हेलो व्यूअर्स, मैं हूं कौशल शर्मा। आपका स्वागत है कौशल शर्मा के इस यूट्यूब चैनल पर। व्यूअर्स, आज का वीडियो हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के समय में हर किसी के पास बैंक का खाता तो ज़रूर होता है। वो खाता कोई भी हो सकता है, जैसे बचत खाता हो सकता है, या फिर चालू खाता हो सकता है, या फिर जनधन खाता, या और भी कई तरह के खाते हैं जिनके लिए बैंक अपने ग्राहकों को एक एटीएम कार्ड की सुविधा देता है, जिसे डेबिट कार्ड भी कहते हैं। इस कार्ड का उपयोग हर व्यक्ति करता है। क्या आपको पता है कि आपको इस एटीएम कार्ड या कहें डेबिट कार्ड पर बैंक इंश्योरेंस की भी सुविधा देता है? जी हाँ व्यूअर्स, अगर आपके साथ या आपके परिवार के साथ कोई दुर्घटना या कोई हादसा हो जाता है, तब आप इस पर क्लेम भी ले सकते हैं। तो कैसे ये हम क्लेम ले सकते हैं, क्या है पूरी जानकारी? तो इसके लिए व्यूअर्स वीडियो को पूरा देखिए। ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा काम का हो सकता है, और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो व्यूअर्स, अगर आपके पास किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड है तो इस पर आपको इंश्योरेंस की सुविधा मिल जाती है। चाहे किसी भी बैंक का एटीएम कार्ड हो, हर बैंक अपने डेबिट कार्ड पर इंश्योरेंस की सुविधा देता है, और ये इंश्योरेंस 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का रहता है। लेकिन इस बारे में हमें पता नहीं होता है और हम इसका लाभ नहीं ले पाते हैं। खासकर गांव वाले या फिर छोटे छोटे जो कस्बे वाले हैं, इस बारे में उनको कुछ भी नहीं मालूम रहता है कि एटीएम कार्ड पर उनको इंश्योरेंस भी मिल सकता है। तो व्यूअर्स, आपको बता दें कि एटीएम पर जो इंश्योरेंस मिलता है वो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता है, वो एक तरह का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस रहता है। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस में कार्डधारी, यानी जिसके नाम से कार्ड है, वह व्यक्ति अगर किसी एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है या किसी भी प्रकार का हादसा उसके साथ हो जाता है, जैसे अगर कोई साइड पर लेबर का काम कर रहा है और वो वहाँ पर गिर जाता है, इसके अलावा आग से जलकर किसी की मृत्यु हो जाती है, या किसी की डूबकर मृत्यु हो जाती है, ट्रेन से गिरकर मृत्यु हो जाती है, तो ऐसे हादसे या दुर्घटना पर उसके परिवार वाले बैंक में क्लेम कर सकते हैं। ये क्लेम 2 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का कर सकते हैं। तो वे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये एटीएम कार्ड कितने तरह के होते हैं। तो व्यूअर्स, वर्तमान में अपने भारत में बैंक द्वारा 3 प्रकार के एटीएम कार्ड इशू होते हैं। एक तो होता है वीसा कार्ड, दूसरा होता है मास्टर कार्ड, और तीसरा कार्ड रुपए कार्ड होता है, जिसे जनधन खाते के लिए दिया जाता है। जब आप जनधन खाता बैंक में खोलते हैं तो वहाँ पर ये रुपए कार्ड दिया जाता है। तो ये 3 प्रकार के एटीएम कार्ड को ही सभी तरह के बैंक द्वारा दिए जाते हैं। चाहे आपका खाता एसबीआई में हो, या पंजाब नेशनल बैंक में हो, या किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में हो, सभी में बस ये 3 प्रकार के एटीएम इशू किए जाते हैं। तो वैसे आपको बता दें कि ये जो वीसा या मास्टर कार्ड है, ये एक थर्ड पार्टी कंपनी है जो बैंक से टाई अप है। तो यही कंपनी कार्ड को इशू करती है, यही कंपनियां एटीएम कार्ड पर इंश्योरेंस देती हैं। कुछ हिस्सेदारी बैंक का भी रहता है इस इंश्योरेंस में। इन कार्ड में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, जैसे इसमें गोल्ड कार्ड होता है, प्लेटिनम कार्ड होता है, सिग्नेचर कार्ड होता है, और प्रीमियम बिजनेस कार्ड होता है। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के कार्ड बैंक इशू करता है, यानी कितना ट्रांजैक्शन अकाउंट से होता है उसी तरह से बैंक उनको ये कार्ड इशू करता है। व्यूअर्स, जनधन खाते में रुपए कार्ड इशू होता है। जितने भी गरीब मजदूर भाई हैं, ठेले वाले हैं, जो जीरो बैलेंस पर खाता ओपन करवाते हैं, उनको रुपए कार्ड दिया जाता है। तो इस पर 2 लाख रुपयों तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होता है। तो व्यूअर्स, इसका इंश्योरेंस आपको खुद नहीं करना होता है। जब आपको बैंक से ये कार्ड मिलता है तो बैंक द्वारा ही ऑटोमेटिक आपके कार्ड पर यह सुविधा शुरू हो जाती है। यानी अगर आपको कोई दुर्घटना या मृत्यु हो जाती है तो आपकी नॉमिनी को क्लेम की राशि दे दी जाती है। अब व्यूअर्स, हम जान लेते हैं कि किस कार्ड पर कितना क्लेम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम आपको एसबीआई बैंक के कार्ड का एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूँ। बाकी के बैंक में भी यही नियम है और यही कानून है। तो जैसा अभी हमने आपको बताया था कि अगर आपके पास जनधन अकाउंट है तो आपको रुपए कार्ड इशू होता है। तो इस रुपए कार्ड पर 2 लाख रुपए तक का क्लेम आप कर सकते हैं। इसके अलावा प्लेटिनम कार्ड पर, इसमें वीसा प्लेटिनम कार्ड होता है, मास्टर प्लेटिनम कार्ड होता है, और रुपए प्लेटिनम कार्ड होता है। यानी जिन कार्ड पर भी प्लेटिनम लिखा होता है उन कार्डों पर 5 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हैं। और
अगर एटीएम कार्ड पर सिग्नेचर लिखा हुआ है, जैसे वीसा सिग्नेचर, मास्टर सिग्नेचर, रुपए सिग्नेचर कार्ड लिखा हुआ है, तब इस पर आप 10 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल क्लेम कर सकते हैं। और अगर आपके पास वीसा या मास्टर कार्ड या फिर रुपए बिजनेस कार्ड है तो इस पर भी आप 5 लाख रुपए तक का एक्सीडेंटल क्लेम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये तो था एटीएम एक्सीडेंटल क्लेम के बारे में जानकारी। अब हम आपको बताते हैं कि आप अपने एटीएम कार्ड पर शॉपिंग प्रोटेक्शन या कहें कि परचेज प्रोटेक्शन क्लेम भी ले सकते हैं। यानी आप किसी मॉल या ऑनलाइन या किसी जगह से शॉपिंग करने के बाद उसका पेमेंट अपने एटीएम कार्ड से करते हैं और उसी टाइम आपका सामान अगर चोरी हो जाता है तो उस स्थिति में भी आप इस पर क्लेम कर सकते हैं। कितना क्लेम कर सकते हैं? तो अगर आपके पास गोल्ड कार्ड है तो आप 5,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं, और अगर आपके पास प्लेटिनम कार्ड है तब 50,000 रुपये तक का क्लेम कर सकते हैं। सिग्नेचर कार्ड होने पर 1 लाख रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं, और प्रीमियम बिजनेस कार्ड पर भी आप 50,000 रुपए तक का क्लेम कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये बात बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं होता है। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दो, क्योंकि अभी हम आपको आगे और भी इसके फायदे बताएंगे, पूरा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे आप क्लेम ले सकते हैं। व्यूअर्स, इसके अलावा अगर कोई कार्ड धारक बाय एयर किसी फ्लाइट से कहीं पर यात्रा कर रहा है, चाहे वो एक ही देश की यात्रा कर रहा हो या फिर इंटरनेशनली किसी दूसरे देश की यात्रा पर जा रहा है, और अगर वो फ्लाइट क्रैश हो जाता है, उसमें उस कार्डधारी की मृत्यु हो जाती है, तो उस स्थिति में डबल क्लेम मिलता है। जैसे अभी हमने आपको बताया था कि रुपए कार्ड पर नॉर्मली 2 लाख रुपए का क्लेम मिलता है, लेकिन यहाँ पर उसको 2 लाख की जगह 4 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। इसी तरह से जो सिग्नेचर कार्ड था उस पर 10 लाख की जगह 20 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। प्रीमियम बिजनेस कार्ड पर 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है, और प्लेटिनम कार्ड है तब 5 लाख की जगह 10 लाख रुपए तक का क्लेम किया जा सकता है। तो देखा आपने, एयर में सीधा डबल का क्लेम किया जा सकता है, लेकिन इसमें कुछ शर्त हैं, और वो शर्त है कि एयर यात्रा से पहले कार्ड को 45 दिन के अंदर में उसे यूज कर लेना चाहिए, चाहे उसको आपने एटीएम में यूज किया हो या फिर किसी शॉपिंग में उसका यूज किया हो। यानी कहीं पर भी आपने कार्ड को यात्रा से 45 दिन पहले यूज कर लिया हो। तो ये था एयर यात्रा के लिए शर्त है। लेकिन नॉर्मली एक्सीडेंट हो जाने पर क्लेम के लिए कार्ड में 90 दिन पहले किसी भी तरह का ट्रांजैक्शन हो जाना चाहिए। तो अगर एक्सीडेंट में 3 महीने पहले तक कार्ड में किसी भी तरह की शॉपिंग या ट्रांजैक्शन हुआ है तो आप नियम के अनुसार इस पर क्लेम कर सकते हैं। अगर आपने एटीएम कार्ड को लेने के बाद इसका उपयोग कहीं पर नहीं किया है तो आप क्लेम तो कर सकते हैं, लेकिन आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। तो हमेशा आप कहीं भी फ्लाइट में या ट्रेन में यात्रा करें तो आप कोशिश करें कि टिकट का भुगतान अपने एटीएम कार्ड से ही करें। इससे कार्ड पर क्लेम लेने में आसानी हो जाती है। अब हम जान लेते हैं कि इन कार्ड पर क्लेम हम कैसे और कहां पर करें। तो व्यूअर्स, अगर दुर्घटना या हादसा हो जाता है तो सबसे पहले उस घटना की एफआईआर पास के ही थाने में करानी होगी। दूसरा, अगर कार्ड धारक की पहले या बाद में मृत्यु हो जाती है तो उसके पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी चाहिए होगी। इसके अलावा नॉमिनी की भी पूरी डिटेल की जरूरत पड़ेगी, जैसे उसके आधार कार्ड, उसका एड्रेस प्रूफ, उसका पैन कार्ड इत्यादि की भी इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सभी डॉक्यूमेंट लेकर कार्ड धारक के बैंक में जाना होगा, वहाँ पर एक क्लेम फॉर्म भरना होगा। इसी क्लेम फॉर्म में ये सभी डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है जो अभी हमने आपको बताए थे। पोस्टमार्टम की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, नॉमिनी के सभी डॉक्यूमेंट्स इत्यादि बैंक में जमा कर देना है। अब बैंक इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगा और 90 दिन के अंदर नॉमिनी को इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो व्यूअर्स, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमने आज आपको दी। उम्मीद है आपको ये जानकारी जरूर अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी जानकारी आगे हम आपके लिए लाते रहेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें दूसरों के लिए, जिससे कि इसका नॉलेज दूसरों को मिले। अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें बेल आइकन के साथ, जिससे जब भी हम नया वीडियो बनाएंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगा। और वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो हमें कमेंट जरूर करें।
वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।